topology on the product which makes each of these projection maps continuous. Right? So that was the definition. And then we also saw that having defined the product topology, right, which, as remember, is the smallest topology which makes each of the projection map continuous. We also saw that if you have any topological space and any map to this product, then this map is continuous if and only if its composition with each of the projection map is continuous. Right? So this we saw. So this is the summary of what I did last time. So now I shall start afresh. So you have xi, tau I. This is a family of topological spaces. Right. So let X be their product and Pi from X to Xi be the ith projection map. Then let T be the product topology on X. We already saw that this is the smallest topology on X making each Pi continuous. ये इस टोपोलॉजी का एक खास पहलू है, right? This is the smallest topology on the product which makes, और इसकी डेफिनेशन क्या थी? This tau was generated by this, where this S was the collection of such sets where Ui belongs to Ti and I belongs to I. ठीक है? और एक और चीज we also noted, अभी पेन नहीं चल रहा है, I don't know what is happening. Okay, so we also noted that for any topological space yt dash,
and function f from y to the product. This f, as we know, is nothing but the function of
x1 क्रॉस x2 क्रॉस u3 क्रॉस u4, ये हो जाएगा आपका। और फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए ओके चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये है r क्रॉस r, किस टाइप का है? x1 क्रॉस x2, x1 भी r है, x2 भी r है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमने यहां से यहां तक ये मैप ले लिया x2, ठीक है, और x2 का कोई सबसेट ले लिया हमने, मान लीजिए u2, और ये हमारा p2 है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे प्रोजेक्शन मैप। तो ये हमारा पहला वाला है, ये हमारा मान लीजिए x1 है, वो भी r है, और ये हमारा x2 है और वो भी r है। अब हमने इसका कोई ले लिया, मान लीजिए हमने इसका कोई हमने ले लिया इसका, सपोज आई टेक सबसेट, ये ले लिया हमने सबसेट, यहां से लेके यहां तक सबसेट ले लिया, राइट। ये हमारा u2 है, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? p2 इनवर्स u2, p2 यहां से लेके यहां तक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स x1, x2, स्मॉल x1, राइट। इसकी ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ऑल x1, x2 बिलोंगिंग टू x1 क्रॉस x2 such that p2 x1, x2 belongs to u2, which I can rewrite as x1, x2 belonging to x1 क्रॉस x2। हमको मालूम है कि p2 करता क्या है, किसी भी एलिमेंट को सेकंड कोऑर्डिनेट भेज देता है, x2 बिलोंग्स टू u2। तो अब ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला कोऑर्डिनेट तो x1 में गया, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट यहां पर क्या हो जाएगा? x1 क्रॉस, ये भी एग्जांपल हो गई, थोड़ी और सरल हो गई एग्जांपल। वही चीज यहां पर भी है, हमने बजाय 2 की जगह ले लिया था। तो अब ये क्या हो जाएगा? राइट, ये क्या हो जाएगा कि इसकी इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी? u2 क्रॉस x1। तो u2 क्रॉस x1 क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक आप चले जाएंगे, ये सबका सब आ जाएगा इसके। दिस इज योर u2 x1 क्रॉस u2, ये हो जाएगा, राइट। तो पहला कोऑर्डिनेट तो यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो इसी के बीच पर रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी में रहेगा, राइट। सो दिस इज योर ज्योमेट्रिकली, दिस इज योर x1 क्रॉस u2, राइट। अब यहां पर ज्योमेट्री तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो r1 r2 तो है नहीं, क्योंकि xi कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल पिक्चर लिखने की सुविधा खत्म हो गई, राइट। तो आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी पिक्चर नाउ, राइट। तो जब आप सोचिएगा, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, पहली एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल थोड़ी ये ले लीजिए, बजाय 2 के 4 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, केवल 4 हो गए इसलिए शक्ल थोड़ी बदल गई है, और कोई फर्क थोड़ी था एसेंशियली। तो अगर उस दृष्टि से देखिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं, केवल अब हम कुछ ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी आर्बिट्रेरी है ना, कोई पहला कोऑर्डिनेट है ना सेकंड है थर्ड है, ये तो आर्बिट्रेरी है। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट जिसमें केवल ith प्लेस पर जो फैक्टर होगा वो ui होगा, बाकी सब जगह पूरा का पूरा फैक्टर होगा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए टिपिकल सब बेसिक ओपन सेट, इसी को हम यहां कह रहे थे। तो सब बेसिक ओपन सेट की ये पिक्चर याद रखिएगा, ये बहुत इस्तेमाल करेंगे, या तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, और कभी कभी इसको इस रूप में देखना फायदेमंद होगा। तो दोनों चीजें मालूम चाहिए, ये हमारा सब बेसिक ओपन सेट है ही, कोई शक नहीं, लेकिन कभी कभी इसको ऐसे देखने से हमको फायदा होगा। दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू हैव अनदर लुक एट इस सब बेसिक ओपन सेट। अब सोचिए बेसिक क्या होगा? बेसिक जो हमने याद दिलाया है, बेसिक का मतलब है कि इट इज नथिंग बट इसके फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ले लीजिए और उनका ले लीजिए इंटरसेक्शन। चलिए हम इसी पे करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल है हमारे पास, राइट। सो आई विल स्टिल वर्क विद दिस थिंग, एग्जांपल। तो आपको
पिक्चर क्लियर हो जाएगी होपफुली। यू टेक दिस वन, राइट। तो अब हमारे पास ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया, तो हमारे पास अगर ये 4 होते तो हमारा बेस क्या होता कि फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट सब कुछ है। मान लीजिए कि P3 इनवर्स U3 और P1 इनवर्स U1, ये दो बेसिक ओपन सेट्स हैं। मैं 2 का ले लिया, हम 3 का भी ले सकते थे, 4 का भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं 2 ही लिया है, फाइनाइट केस में रखा है, इनका ले लिया। अब ये क्या होगा देखने में, ये देखने में क्या होगा, ये देखने में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होंगे आपके, इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपके क्या होंगे कि वो सभी एलिमेंट्स जो कि ओरिजिनली इसमें थे ही, लेकिन इसमें एक बंधन लग गया है। बंधन क्या लग गया है कि इसके एलिमेंट को यहां बिलोंग करना है, इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट U3 होना चाहिए, सच दैट X3 बिलोंग्स टू U3 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट शुड बिलोंग टू U1। ये हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा कि ऑल ऑर्डर्ड फोर टपल्स जिनके पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा बंधन हो गया, बाकी में कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, यू कैन राइट दिस थिंग एज U1 क्रॉस X2 क्रॉस U3 क्रॉस X4। जैसे यहां लिखा था वैसे यहां लिख दीजिएगा। अगर हम एक और जोड़ देते, यहां पर इंटरसेक्शन मान लीजिए कर देते बीच में, यहां पे लगा देते P1 U1 इंटरसेक्शन P3 इनवर्स U3 इंटरसेक्शन P4 इनवर्स U4, तब क्या होता है आप फट से बोल दीजिएगा, दिस विल बी U1 क्रॉस X2 क्रॉस U3 क्रॉस U4। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर जो U1 क्रॉस X2 क्रॉस U3 क्रॉस X4 किया है, उसमें X4 और X2 को ऑल्टर भी तो कर सकते हैं ना? क्या चीज जो इसका प्रीवियस, इसकी बात कर रही है ना, इसकी? हाँ सर, उसमें तो X2 X4 को ऑल्टर करके भी लिख सकते हैं। 2x4 मतलब U1 क्रॉस X4 क्रॉस U3 क्रॉस X2 ऐसे भी तो नहीं। देखिए हमारे पास x क्रॉस y का एलिमेंट क्या होता है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पे। ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर को आप नहीं छोड़ सकते। दिस थिंग इज नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। ये एलिमेंट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ये नहीं होता है, ऑर्डर पेयर है ना, तो ऐसे इसको आप छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट डू इट। अगर आपने इसको ये लिखा U1 क्रॉस X4 क्रॉस U3 क्रॉस मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहती हैं ये इसके बराबर थोड़ी ना है, ये नहीं, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट तो इससे आ रहा है, लेकिन इसका सेकंड कोऑर्डिनेट X4 से आ रहा है, तो थोड़ी ना बराबर होगा, दे आर नॉट इक्वल, यू कैन नॉट डू इट। तो हम लोग जब I बिलोंग्स टू I आर्बिट्ररी लेंगे तभी मतलब सोचेंगे सिर्फ कि ये एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है, पर जब हमें दिया होगा ये 1 2 3 4 देन हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये हम आपका जवाब तो नहीं समझ पा रहे, बट एनीवे हमारा कहने का मतलब, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना, उसको आप जैसे भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कीजिए, राइट है। सो दिस नॉट द सेम थिंग, ये गलत होगा, ये गलत होगा। एनीवे तो हमने आपको एक थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि अगर आप ऐसे 2 सेट्स का या 3 सेट्स का या 4 सेट्स का या 10 सेट्स का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो शक्ल क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। जितनों का लिया है उन जगह पर हो जाएगा, UI वगैरह हो जाएगा, बाकी सब जगह वही पूरा XI रहेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप इस पे आ जाइए, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हमको तो चाहिए जनरल केस में, राइट। तो जनरल केस में हमारा ओरिजिनल मकसद था कि हाउ विल ए टिपिकल बेसिक, सब बेस का तो काम हो गया, ये तो हो गया, अब बेस वाला कैसे होगा। तो नाउ यू सी दैट कि
Okay, okay. You see that uh, a basic open set may look like what? ऐसे सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन, राइट? सो आई कैन राइट PI1 UI1, PI2 inverse UI2 intersection PIN inverse UIN, where of course I1 से लेकर के IN, इसके बाहर नहीं, सब इसी के अंदर है, एंड UIK is contained tau I k, k varying from 1 up to n. ये हो जाएगा. Now you see that. So let me write here. हम क्लियरली इसे लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये सब आपको समझा दिया है, ये सब दिखा दिया है, राइट? सो दिस विल लुक लाइक, सो ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम संक्षेप लिख देते हैं ऐसे, PI K inverse UIK, K varying from 1 to n, इसी को छोटे में लिख दिया है, राइट? सो दिस विल लुक लाइक पाई, देखिए ये सब है, ये सब लिखे थे हमने. दिस विल लुक लाइक पाई y j belongs to I, where yj सब जगह लगभग यही होगा, पूरा x2 हुआ, यहां पर x2 था, x4 था, तो दिस इज इक्वल टू xj. If j is not equal to I1 या I2 या IN, इन जगह को छोड़ करके, एंड yj is equal to UIK is equal to UIK for k is equal to 1 2 up to n. अब फिर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है. फर्क केवल यह है कि यहां 4 थे तो आपका कंफर्ट लेवल बेटर था, यहां पर आर्बिट्रेरी है तो शायद शुरू में कंफर्ट लेवल कम हो, लेकिन कोई अंतर नहीं है. ये भी वैसा ही है, केवल पहली और तीसरी जगह छोड़ करके ये UI था, बाकी सब जगह पूरा का पूरा था x2 x4. ये भी क्या है, केवल जिन जगह पर आपका ये लिया हमने UI1 UI2 UIN, उन जगहों को छोड़ कर वहां पर तो ये केवल UI1 UI2 UI3 UIN ही है, लेकिन बाकी सब जगह पर ये पूरा का पूरा xj. So this is the picture of this thing. Right? So a typical basic open set will look like this thing, right? अच्छा, यहां पर तो हमने क्या लिया, हमने तो एक खास ले लिए कि हमने कितने ले लिए थे, हमने कितने का लिया था इंटरसेक्शन, 1 2, हमने n का लिया था,
n का लिया था। तो अगर वो बेसिक ओपन सेट जो कि n सब बेसिक ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन है, उसकी शक्ल ये हो गई। लेकिन जो बेसिक ओपन सेट है, it can be intersection of any finite number of sub basic open set, right? So you can say, right, thus any basic open set, any का मतलब केवल वही नहीं जो कि n के हैं, केवल वही नहीं जो कि 10 के हैं, केवल वही नहीं जो कि 20 के हैं, कोई वही नहीं जो कि 30 के इंटरसेक्शन है। एनी बेसिक ओपन सेट, एनी का मतलब इट इज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी, फाइनाइट नंबर, चाहे n हो, चाहे m हो, चाहे k हो। एनी बेसिक ओपन सेट will be of the form by yj j, where yj belongs to tj and yj is equal to xj for all except finitely many चीज। ये उसी चीज को लिखने का थोड़ा सा और एलिगेंट तरीका हो गया, कोई अंतर नहीं है। यहां जो लिखा था हमने केवल वही सब बेसिक ओपन सेट, वही बेसिक ओपन सेट लिखा था जो कि n सब बेसिक ओपन सेट का इंटरसेक्शन था। लेकिन जनरली a basic open set is an intersection of any number of sub basic open set, जो नहीं केवल n का ही हो। n बराबर 10 भी हो सकता है, n बराबर 20 हो सकता है, n बराबर 21 भी हो सकता है, n बराबर 1000 भी हो सकता है। तो अगर हम चाहें कि एक ऐसा तरीका लिखें जिसमें कि n को स्पेसिफाई किए बिना हम लिख सकें, ये एक तरीका हुआ। Any basic open set will be the form this thing where ये जो yj है ये सब जगह xj होगा, केवल फाइनाइटली मैंने जगह, क्योंकि केवल फाइनाइट जगह पर फाइनाइट सेक्शन ले रहे हैं ना, केवल फाइनाइटली मैंने जगह पर नहीं होगा। और जहां पर नहीं होगा, जिन फाइनाइट जगह पर नहीं है, वहां पर वो जो भी होगा वो टीचे भाई ये था क्या, ui के क्या था, ये इसको बिलोंग कर रहा था ना। तो जहां नहीं था वो वाला बिलोंग कर जाएगा, वो वाला बिलोंग कर जाएगा करस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी को। तो वही चीज लिखी हुई है बट इन ए स्लाइटली मोर पॉलिश फॉर्म, जिसमें कि हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ये हमारा बेसिक ओपन सेट केवल n का इंटरसेक्शन है। सो एनी बेसिक ओपन सेट लुक लाइक दिस इंटरसेक्शन, दिस प्रोडक्ट वेयर ऑल द फैक्टर्स आर इक्वल टू द होल स्पेस xj एक्सेप्ट फाइनाइटली बनी जगह छोड़ करके। फाइनाइटली बनी जगह चाहे वो n हो, चाहे m हो, चाहे 1000 हो, और उन फाइनाइटली बनी जगह पे क्या होगा, वो जो करस्पॉन्डिंग yj होगा वो सब के सब जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे, कोई अंतर नहीं दोनों में, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय हैविंग अनदर लुक एट द बेसिक ओपन सेट। तो ये बेसिक ओपन सेट की शक्ल हो गई, ये बेसिक ओपन सेट की शक्ल हो गई, ये वाली यहां से लेके यहां तक किसी बेसिक ओपन सेट की शक्ल हो गई। और ये जो थी आपकी, ये जो थी हमने कहीं लिखा था यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी किसी भी सब बेसिक ओपन सेट की शक्ल हो गई, राइट। और एक और चीज हमने आपको बताया था कि किसी भी एक टोपोलॉजी के एक से ज्यादा बेस या एक से ज्यादा सब बेस हो सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है जिसका कि हमने एक सब बेस आपको दिखाया, उसके और भी सब बेस हो सकते थे, उसके और भी बेस हो सकते थे, केवल यही नहीं। तो अमंग ऑल पॉसिबल सब बेसेस और बेसेस ऑफ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी दैट वी हैव डिफाइंड हियर, ये वाला जो बेस यहाँ जो डिफाइन किया हुआ है, इसको लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड बेस या स्टैंडर्ड सब बेस, इसको बोल देते हैं
इसको, राइट, इसको बोल देते हैं also referred to as the standard सब बेस। क्योंकि एक ही टोपोलॉजी के बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन ये वाला जो सब बेस हमने लिखा है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सब बेस। और वैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, राइट। तो हमने बताया कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी के स्टैंडर्ड सब बेस की शक्ल ये है और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के स्टैंडर्ड बेसिक ओपन सेट की शक्ल ये है, राइट। तो अब आप अब यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये वाला, राइट। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से नया शुरू किया था ना आज। लुक एट दिस थिंग, सॉरी एक मिनट, ठीक, हाँ, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलिए, हो गया? यस ओके, सर। इसका भी ले लीजिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमने बताया कि दिस इज हाउ ए स्टैंडर्ड सब बेसिक ओपन सेट और स्टैंडर्ड बेसिक ओपन सेट फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी लुक्स, राइट, बिकॉज दिस वी शैल यूज सो नाउ थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी भूल जाएंगे। we'll again come back to this thing, लेकिन थोड़े समय के बाद। So I'll give you a number of definitions. अच्छा, एक और चीज, आई एम सॉरी, एक तो भूल रहे थे, एक और चीज कर दें अभी, एक और चीज कर दिया जाए अभी, ठीक है। ओके, सो let me छोड़ दीजिए, हम फ्रेश ही करते हैं। तो हमारे पास xi, tau I, this is a family of topological spaces, and xt, its product, where x stands for this thing. Okay, so we know that each projection map Pi from x to xi is open. एक चीज तो ये है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? हमें क्या दिखाना है कि ओपन मैप की परिभाषा क्या थी? इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन। फिर हमने आपको ये बताया था कि दिस इज इक्वलेंट टू सेइंग दैट इमेज ऑफ ईच
basic open set is open, right? So we need to check if this is open in this for each standard basic open set be in this thing. तो मान लीजिए अभी अभी देखा है कि ये B जो है, मान लीजिए ये है I Y pi Y J belong to this thing where Yj is equal to Xj for all j in I except for those which are in a finite subset say K of I and Yj belongs to Tj for every j. यही था स्टैंडर्ड बेसिक ओपेसिटी शक्ल कुछ देर पहले देखी थी हमने, राइट? सो नाउ यू सी नाउ ऑब्जर्व दैट अगर हमने इसको कंप्यूट किया तो क्या आएगा? देखिए, हम आपको इसको पूरा जवाब देने के पहले हम आपको पुरानी चीज याद दिला दें। आपके पास 4 टॉपोलॉजिकल स्पेस थे, x1, x2, x3, x4 और इनका एक बेसिक ओपन सेट था। मान लीजिए something like this thing, u1 cross x2 cross u3 cross, ये बेसिक ओपन सेट था। और यहां से यहां तक मान लीजिए आपने ले लिया, 1 मिनट के लिए P3 ले लिया, तो P3 के अंडर में B की इमेज क्या होगी? आपको याद है P3 करता क्या है? किसी भी एलिमेंट को उसके तीसरे कोऑर्डिनेट में भेजता है, राइट? तो P3 क्या करेगा? इसके एलिमेंट्स क्या है? इसके एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड 4 टपल्स जिनका की तीसरा कोऑर्डिनेट U3 में बिलोंग करता है। तो क्या मिलेगा आपको? बाकी को इसको मतलब है नहीं, P3 का मतलब केवल थर्ड कोऑर्डिनेट से है। इसको इमेज क्या हो जाएगी? U3 हो जाएगी। अगर हम ये वाला मैप ले लेते, मान लीजिए हम ये ले लेते x1 और ये ले लेते P1, तो P1 क्या करता है? किसी भी ऑर्डर्ड 4 टपल्स को उसके पहले क्वाड्रेंट पे केवल भेजता है। पहले क्वाड्रेंट पे क्या है? x1 है। तो P1 क्या मिलता है आपको? P1 भी क्या मिलता है? जब बताइए, आपको मिलता है क्या? U1 मिलता,
वहीं पर अगर हम ये वाला मैप ले लेते, सेकंड प्रोजेक्शन मैप, तब क्या मिलता? P2 क्या करता है, हर ऑर्डर 4 टपल को सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा आपको, x2 मिलेगा। तो हमने आपको कई सारे स्पेसिफिक केसेस यहां दिखा दिए कि इमेज डिपेंड करेगी आपने कौन सा प्रोजेक्शन मैप लिया है। ये तो फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, बी फिक्स्ड है, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्शन मैप के, तो इसमें क्या मिलेगा, इसकी इमेज क्या मिलेगी कि बी की शक्ल अगर ये है तो बी में जो ith फैक्टर है, जो ith फैक्टर, तो क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ith फैक्टर इन दिस थिंग, ये मिलेगा आपको। और ये ith फैक्टर जो है, ये ith फैक्टर जो क्या है, ये क्या है, ये जो है ये बराबर xi के है इफ i does not belong to k, तब तो फुल है, एंड दिस इज इक्वल टू yi if i belongs to k, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहां पर तो क्या थे, यहां पर हमारा k क्या था, यहां पर k क्या था, फाइनाइट क्या था, 2 थे केवल, एक था 1,3, इस टाइप का मिलेगा आपको। तो इन एनी केस xi भी ओपन है, द फुल स्पेस इज ऑलवेज ओपन, और yi तो ऑलरेडी ओपन है ही है, राइट। विच इज ओपन फॉर एवरी आई, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। तो यानी कि हर बेसिक ओपन सेट की इमेज आपको ओपन ही मिलेगी, राइट। सो देयरफॉर ईच pi इज एन ओपन मैप। तो ये इसलिए सरल हो गया क्योंकि आपने वो मेहनत पहले कर ली थी कि हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिक पर शक्ल क्या होगी, राइट, वो फायदा अब यहां पे मिला, राइट। हमको मालूम है इसकी इमेज क्या होगी, बी का जो ith फैक्टर है वही मिलेगा आपको। तो ith फैक्टर या पूरा स्पेस होगा जो ओपन होता ही है, या वो स्पेशल ओपन सेट होगा जो फाइनाइटली मैनी जो वाले थे, ये भी आपका ओपन है। इन बोथ द केस दिस गोइंग टू बी ओपन। सो दैट इज व्हाई द प्रोजेक्शन मैप इज ऑलवेज ओपन, राइट। ये एक चीज है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है, प्रोजेक्शन मैप नीड नॉट बी क्लोज्ड। ओपन तो ठीक है, लेकिन क्लोज होने की कोई गारंटी नहीं है, नीड नॉट बी क्लोज्ड। क्यों? बिकॉज सपोज आई टेक एग्जाम्पल, राइट। कंसिडर the first projection map from R cross R to R, और हम क्या करते हैं, यहां पर एक पिक्चर बनाते हैं आपको, ये भी R है, ये भी R है। एंड देन आपको याद होगा कि आपको 10th या 12th में पढ़ा होगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो यहां पर y इज इक्वल टू 1/x, ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू 0। हम बल्कि x को पॉजिटिव ले लेते हैं, केवल इतना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x को इससे बड़ा कर देते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, किसी को याद होगा जरूर, ये इसका ग्राफ होता है, ऐसे एक ब्रांच यहां भी आती है, लेकिन हमने केवल आधा लिया है, इधर वाले हिस्से को नहीं लिया है। सो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला हुआ, और आपको याद होगा कि ये भी एसिम्प्टोट होता है, ये भी एसिम्प्टोट होता है। तो इफ आई कॉल दिस सेट एज ए, ये जो है ये हमने ए ले लिया, तो हमने ए क्या लिया, सो ए हमने ले लिया, आई विल टेक x,
y की जगह हमने लिया 1/x, 1/x कर देते हैं, इसको कर देते हैं x greater than 0. तो ये जो है इसके पॉइंट जो है दे आर कमिंग फ्रॉम हियर, राइट? एंड यू कैन सी दैट so if A is this, then A is closed in R cross R. क्यों closed है? क्योंकि इसके सभी लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर है, कोई भी पॉइंट जो कि ए के अंदर नहीं, इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. अगर आपने कोई पॉइंट ए के बाहर लिया, चाहे यहाँ लिया, चाहे जितना भी पास लीजिएगा, यहाँ ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? आई कैन फाइंड एन ओपन सेट. एक छोटा सा हम बना देंगे सर्किल, बहुत छोटा सर्किल बनाएंगे, ओपन सर्किल बनाएंगे, इतना बड़ा, जिसका इंटरसेक्शन इससे एम्प्टी होगा. हम कितना ही पास ले जाएंगे इसको, अगर वो पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा तो उसका डिस्टेंस इस के ग्राफ से नॉन जीरो होगा. तो हम उससे आधे से कम डिस्टेंस के रेडियस का कोई एक सर्किल खींच देंगे. तो दैट मीन्स कि कोई पॉइंट लेंगे, आई कैन फाइंड एन ओपन सेट कंटेनिंग दैट विच डज नॉट कंटेन ए पॉइंट ऑफ दिस थिंग अदर देन दिस पॉइंट. तो दिस पॉइंट कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग. तो जितने भी इसके लिमिट पॉइंट है वो सब इसके अंदर है. सो यू नो दैट आपने देखा था, ए सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट. इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है. दैट इज व्हाई दिस थिंग इज क्लोज्ड. और इसकी इमेज क्या हो जाएगी? Now, okay, I'm quickly finish. 1 मिनट और लगेगा. P1 A क्या होगा? इसकी इमेज क्या होगी? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इसकी इमेज क्या होगी? इसकी इमेज ये पॉइंट है, इसकी इमेज ये पॉइंट है, इसकी इमेज ये पॉइंट है. तो अगर आप सबकी इमेज लीजिएगा, क्योंकि ये आइसोम्प्टोट है, इसकी इमेज क्या आ जाएगी? इसकी इमेज आ जाएगी, ये कभी इसको टच नहीं करता है, इसकी इमेज क्या आ जाएगी? 0 नहीं हो पाएगी. और यहां चला जाएगा, लेकिन ये भी आइसोम्प्टोट है, कहां तक जाएगा? इट विल गो टू दिस थिंग. ये आपकी इमेज मिलेगी, राइट? विच इज नॉट क्लोज्ड इन आर. तो ये सेट तो क्लोज्ड है, लेकिन इसकी इमेज जो है अंडर प्रोजेक्शन मैप इज नॉट क्लोज. सो दैट मीन्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज. सो दैट इज व्हाई प्रोजेक्शन मैप्स नीड नॉट बी क्लोज, बट दे आर ऑलवेज ओपन, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले ली, देन वी स्टॉप. टेक इट स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन लीव. हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर. ओके, thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome.